नमस्कार, मैं सूरज टाइपिंग और शॉर्टहैंड में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि यूपी स्पेशल यानी कि यूपी ट्रिपल एससी 5512 स्पेशल टाइपिंग के लिए मैं आप लोगों के साथ फिर से आप लोगों के सामने आ गया हूँ। तो आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर जो है पुरानी वीडियो आपने टाइपिंग का नहीं देखा है तो आप देखिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, जिसमें बताया गया है कि स्ट्रोक्स और वर्ड क्या होते हैं। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि जो नए नियम के अनुसार टाइपिंग में मांगा हुआ है कि आपके दो बैक यानी दो स्पेस के बाद बैक कैसे करने होते हैं, या फिर जो है आपकी 5 गलतियों के बाद एक अगली गलतियां होने पे कितने आपके जो है माइनस कर दिए जाते हैं, आज उस पर चर्चा होने वाली है। तो आप लोग जो है देर ना करिए, जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो कंटिन्यू मिलता रहे और आपके लिए ये सूरज टाइपिंग सेंटर कंटिन्यू आपके लिए मेहनत करता रहे और आपको नए नए वीडियो लाता रहे। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि टाइपिंग जो भी स्टूडेंट अगर सीखना चाहता है तो सूरज टाइपिंग सेंटर को ज्वाइन करे और साथ ही साथ जो है ऑनलाइन जरूर जुड़े, जिससे कि जो है उनको अनेक प्रकार की यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड जानकारियां प्राप्त होती रहें। शायद मुझे लगता है कि हम जो है आपके लिए एक एक समस्याओं को समाधान करने के लिए हमारी टीम और हम कंटिन्यू जो है लगे हुए हैं। तो आप जो है समय दीजिए और वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब करिए और देखिए। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले तो कल हमने बात किया था अभी कि 5 की स्ट्रोक और वर्ड क्या होते हैं। तो 5 की स्ट्रोक में जैसे छोटा सा मैं बता दूं कि 5 की स्ट्रोक यानी 5 की यानी 1 2 3 4 5 की को आपने प्रेस किया, 5 की स्ट्रोक होता है। ब्लैंक स्पेस का मतलब होता है जहां पे आपने स्पेस का काउंट किया, यानी जहां पे आप स्पेस मारते जाएंगे वो स्पेस के बाद काउंटिंग करती जाएगी। और 5 की स्ट्रोक बताए गए थे कि जो है 1 2 3 4 5 की को आपने प्रेस किया तो वो 5 की स्ट्रोक के रूप में होता है। अब हम जानते हैं कि नए नियम के अनुसार इस समय जो है बैक के यूज क्या है। तो बैक के यूज के लिए मैं देख लेता हूं कि पहला आपका जो है फर्स्ट आपका जो है बैक का यूज, यानी बैक के यूज में क्या करा किया है, इसके फर्स्ट नियम ये कर दिया है कि अगर बैक में आप दो स्पेस यानी आप अगर दो स्पेस के बाद अगर आप बैक करना चाहेंगे तो बैक नहीं होगा। तो बच्चे यही हड़बड़ा के चल रहे हैं इस समय और बहुत सारी गलतियां उनकी हो रही है कंटिन्यू कि बैक का यूज इस समय जो है, कोई 1 मिनट। ठीक, तो बैक का यूज इस समय जो है बच्चे जब 1262 में टाइपिंग हो रही थी तो बच्चे ये सुनते ही हड़बड़ा गए, उनकी गलतियां होना शुरू हुई और बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे पास थे जो मेरे पास आए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, टाइपिंग नहीं निकला कि सर ये समस्याओं की वजह से मैं उस बार नहीं निकाल पाया, तो इस बार कुछ बताइए। यानी कि उन्होंने जो है कहीं पे गाइडेंस नहीं लिया, कहीं पे उन्होंने सीखा नहीं, बस थोड़ी सी यूट्यूब वालों से थोड़ी बहुत जानकारी ली कि ये कैसे कैसे होता है। अगर प्रॉपर तरीके से किसी टाइपिस्ट यानी कोई स्पेशल टाइपिंग का जो टीचर होता है उससे अगर सलाह लेते तो उनको जो है बहुत ही बेनिफिट होता। तो बैक का यूज जैसे आप जेआर टाइपिंग ट्यूटर पे करते हैं तो जेआर टाइपिंग ट्यूटर पे 1 स्पेस के बाद आप बैक नहीं कर सकते, यानी जो भी आपको करेक्शन करना है स्पेस मारने के पहले ही कर लेना है। लेकिन अगर स्पेस मार देते हैं तो नहीं होता। सेम उसी प्रकार इसमें 1 के बजाय 2 स्पेस हो गया है, यानी कि
अगर आप एक वर्ड लिखने के बाद आपने स्पेस मार दिया, उसके बाद आप बैक कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद दूसरा वर्ड लिखने के बाद भी आपने स्पेस मार दिया और आपको उसके पहले वाला वर्ड सही करना, तब तक आप बैक कर सकते हैं। यानी आप एक स्पेस मारा वर्ड लिखने के बाद, आपने दूसरा स्पेस मारा, फिर आप देख गए। समझ रहे हैं बात को? तो यानी कि आप 2 स्पेस के बाद बैक कर सकते हैं, तो इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे जो है एक ही बैक के पहले ही सब चीजें बैक 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 करके वो सही कर लेते हैं। अब एक चीज और होता है, जब आप एक स्पेस को मारते हैं तो आपका ऑलरेडी वो रेड दिखा देगा कि गलत हो गया आपका, तो तुरंत आप बैक करिए, उसको सही करिए। तो 2 स्पेस तक क्यों जाना है? तो ये टेंशन आप मुक्त हो गए, आप टेंशन मुक्त हो गए कि ये 2 स्पेस वाला सिस्टम जो है खत्म हो गया आपका। ये तो सिस्टम खत्म हो गया ना, अब आपके दिमाग में निगेटिव ना रहे कि ये बैक का यूज क्या है। ठीक है, तो फिर से क्लियर है, बिल्कुल हो गया है? अगर नहीं होता है तो फिर से आप कमेंट करिए, फिर से वो वीडियो, इसके लिए स्पेशल वीडियो बार बार बनाई जाएगी। एक एक चीजों को मैं बारीकी से तोड़ मरोड़ कर आपके सामने लाऊंगा, जिससे कि आपको टाइपिंग एग्जाम में कोई भी प्रकार की कोई समस्याएं ना है। ठीक है, तो अब दूसरा आपका देख लेते हैं हम। ये पहला था, ये दूसरा। दूसरा हम देख लेते हैं कि दूसरा नियम इसमें क्या था कि 5 गलतियों पे एक गलतियां, 5 अगर आपकी गलतियां हुई तब तो ठीक है। यानी कि अगर 90, सॉरी, अगर आपका हिंदी 125, हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश जो है 150 वर्ड, वर्ड में तो कंफ्यूजन नहीं है, वर्ड आपके बता दिए गए कि स्ट्रोक्स होते हैं। तो अगर आप जो है 125 हिंदी और 150 इंग्लिश करते हैं, और इसमें अगर आपकी 5 गलतियां, अगर इसमें से आपकी 5 गलतियां हुई हैं तो आप क्या है, क्वालिफाई हैं, यानी आपने टाइपिंग को जो है निकाल लिया है। लेकिन अगर इसमें 6वीं गलतियां होती हैं, 6ठी गलतियां यानी 5+1, अगर 6ठी गलतियां होती है तो क्या होता है? तो नियम के अनुसार ये कहता है कि अगर 5 के बाद एक गलती अगर होती है तो आपके 5 वर्ड माइनस कर दिए जाएंगे। 5 वर्ड क्या कर दिए जाएंगे? माइनस कर दिए जाएंगे, यानी ये माइनस कर दिए जाएंगे। यानी अगर आपने लिखा है 150 वर्ड, 51 वर्ड, ठीक है, अब इसमें से अगर आपने गलतियां कर दी 5, 6, तो आपका 5 वर्ड माइनस करेगा, यानी 151 में से माइनस कर देगा 5। यानी आपके वर्ड कितने हो गए? 146 वर्ड। यानी ये 146 वर्ड ये कहता है कि अब आप जो है टाइपिंग क्वालिफाई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपके 5 मिस्टेक से ज्यादा आपने मिस्टेक्स कर दी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि जैसे आपने 5 मिस्टेक्स कर दी, 6वां मिस्टेक आपने कर दिया, फिर आप कैसे क्वालिफाई होंगे? फिर 6वां मिस्टेक करने के समय आपका ये वर्ड 151 के बजाय आपका 156 होना चाहिए या 155 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 155 या 156। इससे क्या होगा? इससे आपको समझ में तो आ ही रहा होगा
कि इसमें आप एक वर्ड को 5 वर्ड को माइनस करेंगे, जिसमें से ये 150 हो सकता है या 151 हो सकता है। यानी आप क्वालिफाई, आपकी स्पीड जो है कितनी आ रही, 30 वर्ड प्रति मिनट। यानी आपकी कंक्लूजन बिल्कुल ही दूर हो गए, दूसरी भी समस्याएं दूर हो गई। यानी कि अगर आपकी गलतियां 5 से ज्यादा हो रही हैं तो आप कोशिश करिए कि 150 वर्ड से ज्यादा करने की, यानी 160, 165, 170, जिसमें कि हर एक गलतियों पे 5-5 अगर मिस्टेक्स होता रहे कि इतना आए कि 150 से नीचे ना जाए। यानी कि आप इतना मिस्टेक्स करते रहिए, हर एक गलतियों पे हर एक गलतियों पे 5 अंक काटता रहे, लेकिन आपका जो है 150 से कम वर्ड ना हो। 150 से वर्ड आपका जैसे ही कम हो जाएगा, वैसे ही आप जो है टाइपिंग क्वालिफाई से बाहर हो जाएंगे, यानी कैंसिल। तो ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा संयम रखने की जरूरत है, थोड़ा सा इसके बारे में सोचने की जरूरत है, और है कुछ नहीं, जो पहले था वही नियम है। बस यूट्यूबर लोग जो है एक हवा बना के रख दिए हैं, बच्चों को डरा के रख दिए हैं कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये नियम चेंज हो गया, ये नियम चेंज हो गया। अरे मैं कह रहा हूँ कौन सा नियम चेंज हो गया यार, ये छोटा सा नियम है, हद है एकदम। बाकी और नियम सेम उसी प्रकार है कि आपको जो है हिंदी में 125 वर्ड चाहिए, इंग्लिश में 150 वर्ड चाहिए। अब एक चीज और बच्चों को बता दूं कि अब बच्चों के दिमाग में ये भी चलता है सर, ग्रास स्पीड और नेट स्पीड, यानी कि ग्रास स्पीड, नेट स्पीड। ग्रास स्पीड क्या होता है और नेट स्पीड क्या होता है, ये जानते हैं। ग्रास स्पीड वो होता है जो गलतियों को बिना काटे काउंट करता है। यानी जैसे आपने 150 वर्ड टाइप किया है, तो इसमें कितनी गलतियां हुई हैं उससे मैटर नहीं करता, लेकिन ये आपकी 30 की स्पीड है, ये होती है आपकी ग्रास स्पीड। अब नेट स्पीड क्या होती है, तो नेट स्पीड यानी कि गलतियों को काटते हुए, यानी कि अगर आपने 150 वर्ड आपने किया है, तो इसमें अगर आपकी जितने माइनस वर्ड होते रहेंगे, 1, 2, 3, 4, जितने वर्ड माइनस होते रहते हैं, उसको काटने के बाद एक्यूरेसी के आधार पर इसको डिसाइड किया जाता है कि ये आपकी स्पीड कितनी है। यानी ये नेट स्पीड ग्रास स्पीड के बारे में जानकारी आपकी हो गई है। अब ये बातें आती हैं कि नेट स्पीड और ग्रास स्पीड में कि लिया क्या जाता है, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी टीपीएससी वालों के लिए ये ध्यान दें कि एग्जाम में ग्रास स्पीड और नेट स्पीड में क्या आता है। तो आप जो है हमारे चैनल पे बने रहिए, और आपको बार बार बताया जा रहा है कि आपके लिए ही ये वीडियो बनाए जाते हैं, जिससे आपके पूरी समस्याओं को हम जो है दूर कर सके, और आप जो है प्रॉपर तरीके से किसी भी एग्जाम को किसी भी तरीके से ना निकालने का सवाल ही ना पैदा हो, आप एग्जाम को क्वालिफाई कर। तो हम ग्रास स्पीड और नेट स्पीड में बता दो कि ये एग्जाम आपका हमेशा ग्रास स्पीड ही काउंट करता है, यानी लेता है।
जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि 150 वर्ड आपने टाइप किया और इसमें 5 वर्ड गलत है तो आप क्वालिफाई है। अब इसके अकॉर्डिंग नेट स्पीड के अकॉर्डिंग तो ये 150 में 5 घटा देंगे 145 हो गया, यानी अब तो फेल है। नहीं, नियम कह रहा है कि अगर आप जितने वर्ड लिखे उसमें से 5 गलत है तो आप माफ है। माफ का मतलब क्या होता है कि साफ साफ की 145 वर्ड आपने, हाँ, लेकिन करना 150 है। ये भी दिमाग में ना कि 145 वर्ड कर लिया तो 5 मिस्टेक वर्ड, हाँ, गलती नहीं, ये ध्यान दीजिए कि 145 में से 145 नहीं करना, 150 वर्ड करने, भले आप 5 गलती करके 145 सही कर रहे हैं। आपको ध्यान रखिए, यानी 150 वर्ड आपको टाइप करने जिसमें से 5 गलती हो फिर भी आप पास हैं, यानी ये आपकी एक्यूरेसी को नेट स्पीड के अनुसार ना लेकर ये ग्रास स्पीड को लेता है। तो ये रहा थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन जो यूपी ट्रिपल एससी वालों के लिए है। 5500 का जिक्र हो और 1262 का ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो 1262 में बच्चे जो इतने एग्जाम क्वालिफाई किए थे, इतने जितने भी बच्चे क्वालिफाई किए थे, जितने बच्चे जो है फेल हुए थे एग्जाम को लेकर, टाइपिंग का इस वजह यही था कि लोगों के दिमाग में पूरी अच्छी तरीके से किसी ने कुछ बारीकी से आपको बताया नहीं है, वो बच्चे जो एग्जाम में गए वो ये फेल हो गए। अब आप लोग ये गलतियां बिल्कुल ना करिए और आप ये 3 चीजें जो बताई गई इनको जो है विशेष ध्यान दीजिए जिससे कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि टाइपिंग में किस तरीके से टाइपिंग को करें कि जिससे आपके जो है टाइपिंग बेहतर हो और जो है आप एग्जाम को बेहतर तरीके से कर पाए। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है लेकिन बताना बहुत ज़रूरी था कि आप लोगों को जो है ये चीज़ें समझ में आए कि आपके लिए बेनिफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा है ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगता है तभी लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, वरना नहीं करिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।